देश के दलाल, भड़ुआ, चाटुकार, पत्रकार के पास जमीर नहीं है। हाँ, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन किसान की जो मांग है बातचीत में उसका हल होना चाहिए और किसान विरोधी कृषि बिल तीनों को वापस सरकार को लेना पड़ेगा। सरकार को किसान के आगे झुकना पड़ेगा, क्योंकि किसान देश की असल बुनियाद है, धरती पुत्र है, अन्नदाता है और यही असल रीढ़ की हड्डी है। खुद तो भूखे रहते हैं लेकिन देशवासियों का पेट भरने का काम करता है। किसान का विरोध वही कर रहा है और किसान का सपोर्ट सिर्फ वही नहीं कर रहा है, या तो जिनके पास जमीन नहीं है या फिर जिसके पास जमीर नहीं है। जमीन किसके पास नहीं है? तड़ीपार गृह मंत्री अमित शाह जी वगैरह मान लीजिए, नरेंद्र मोदी मान लीजिए। और जमीर किसके पास नहीं है पता है ना? देश के दलाल, भड़ुआ, चाटुकार, पत्रकार के पास जमीर नहीं है। इनका जमीर जिंदा नहीं है। यही वजह है कि ये लोग अन्नदाता को, धरती पुत्र को, किसान को देशद्रोह बता रहे हैं, खालिस्तानी आंदोलन बता रहे हैं। उनको खालिस्तानी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लोग भ्रमित हैं। अरे दलाल, चाटुकार, भड़ुआ लोग, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जिसका खाते हो उसकी नमक हरामी करते हो, पता नहीं है? मैं तो हमेशा कहता हूं कि देश को असल खड़ा करने में और देश की अर्थव्यवस्था को कंधा देने में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो देश के किसानों का है, क्योंकि देश का किसान अपनी मेहनत, मुशक्कत, कठिनाइयों से अनाज उगाता है और वो अनाज कहीं ना कहीं देशवासी को प्राप्त होता है। अगर देश का किसान अनाज फसल उगाना बंद कर दे तो यकीन मानिए कि देश की एक एक जनता तड़प तड़प कर भूख से मर जाएगी, लेकिन प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है कि गूगल प्ले स्टोर से रोटी चावल डाउनलोड नहीं होगा। ये तो तभी प्राप्त होगा जब किसान फसल उगाएंगे। हाँ, वो अलग बात है कि जो लोग गोबर खाते हैं ना, अब्बा जी की चाटुकारिता करते हैं, पापा जी की भक्ति में लीन है। सच्चाई नहीं दिखती है कि देश कितना पीछे जा चुका है और देश को ये लोग बेचकर देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। यकीन मानिए कि अंधभक्त मूर्खों को अभी समझ में नहीं आ रहा है। इनकी आने वाली नस्ल इनका कालर पकड़ने का काम करेगी, सवाल करेगी और पूछेगी कि देश जब बर्बाद हो रहा था, देश को जब कमजोर किया जा रहा था, देश की जीडीपी जब गिर रही थी और देश को गुलाम बनाने के लिए जो षड्यंत्र रचा जा रहा था, आपने उस वक्त क्या किया और आपने सरकार के तलवे क्यों चाटे, सरकार की गुलामी क्यों की? इनकी औलाद ही इनकी नस्ल इनकी कालर पकड़ने का काम करेगी। गोबर भक्तों को अभी समझ में नहीं आ रहा है। किसान विरोधी जो बिल है ना, किसान के साथ खड़े नहीं हो रहे हो, बेशरम कहीं के। आओ एक किसान के साथ खड़े हो। और मैं उन दलाल, भड़ुआ, पत्रकार को बताना चाहता हूं जो चौथे स्तंभ के नाम पर कलंक हैं, और वो लोग देश के चौथे स्तंभ नहीं बल्कि भाजपा के स्तंभ बनकर काम कर रहे हैं। भाजपा हित में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, भाजपा की चाटुकारिता कर रहे हैं और किसानों की आवाज को दबाने के लिए, किसानों की आवाज को कमजोर करने के लिए ये लोग मोदी 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 रट्टा लगा रहा है और कांग्रेस उसको खालिस्तानी बता रहा है। किसान लोगों को पता है आपको कि बड़ा जो पहली बात मैं ये कहूंगा कि अगर ये लोग खालिस्तानी है मान लेते हैं तो खालिस्तानी से फिर आपके पापा जी ने क्यों बात की, क्यों उनसे मिले, क्यों उनके साथ बैठक की? बड़ा सवाल खड़ा होता है। जवाब देना पड़ेगा दलाल, भड़ुआ को भी, चाटुकार को भी और अंधभक्त, गोबर भक्त, मूर्खों को भी जवाब देना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि मोदी जी ने कुछ किया नहीं किया, लेकिन
गोबर भक्तों की, मूर्खों की एक बड़ी फौज तैयार कर दी है, बड़ी फौज तैयार कर दी है। जैसे ही इनके अब्बा का विरोध करो, जैसे ही इनके विरुद्ध आवाज उठाओ, जैसे ही इन सरकार के गलत फैसलों के खिलाफ बोलना शुरू कर दो, मोमेंट खड़ा हो, उनको पाकिस्तान से जोड़ देते हैं, खालिस्तान से जोड़ देते हैं, देशद्रोह साबित करने लगते हैं। सीएए का प्रदर्शन चल रहा था, शाहीन बाग को पाकिस्तान से जोड़ा गया, और अब किसान भाई जो देश की असल बुनियाद है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के आंख में आंख डालकर बात कर रहे हैं, तो उनको खालिस्तानी बता रहे हैं। बाप का तुम्हारा देश है क्या? बाप की जागीर है क्या कि जो समझो जो करो, जैसे चाहो सत्ता को चलाओ, और जो तुम्हारे आंख में आंख डालकर बात करे उसको खालिस्तानी देशद्रोही साबित करो, पाकिस्तानी बोलो। तुम देशवासी को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटोगे? तुमको पता नहीं है कि दिल से निकलेगी भी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी, खुशबुए वफा आएगी। देश के तो असल गद्दार तुम और तुम्हारे पुरखे हैं, जिन्होंने अंग्रेज के तलवे चाटे, अंग्रेज की दलाली की, अंग्रेज की चाटुकारिता की, अंग्रेज के लिए मुखबिरी की। देशभक्तों पर तुम सवाल उठाना बंद करो, और किसान के आगे तुम अभी बैठक की हो ना, झुके हो ना, बल्कि पूरी तरह से झुककर तुमको बिल वापस लेना पड़ेगा। काला कानून जो कृषि बिल है उनको समाप्त करना पड़ेगा, और साथ ही लिखित तौर पर एमएसपी की गारंटी देनी पड़ेगी। और मैं कुछ चुनिंदा पत्रकारों को सल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं, जो इस जुल्म के दौर में तानाशाह सरकार के आंख में आंख डालकर बात करता है, सरकार के आंख में आंख डालकर सरकार से प्रश्न करता है, साथ ही सरकार के गलत फैसलों का विरोध कर, सरकार के मुंह में माइक ठूस कर सरकार से क्वेश्चन, प्रश्न पूछता है और कहता है कि बताइए, जो किसान विरोधी बिल ला रहे, कहते तकदीर बदलने वाला है। किसान नहीं चाहता है, जैसी तकदीरें रहने दीजिए, आपके भरोसे किसान नहीं पैदा हुआ, आपके भरोसे किसान नहीं जी रहा है, किसान खुशहाल है, रहने दीजिए, बिल वापस करिए, नहीं चाहिए तो करिए ना, काहे बिल वापस करते हैं? एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं देते हैं लिखित तौर पर? कहीं ना कहीं आपके जहन में फुतूर है, फुतूर, और कहीं ना कहीं आप अपने चोर चंडाल यार अडानी अंबानी के हाथों किसानों को गिरवी रखना चाहते हैं, किसानों को गुलाम बनाना चाहते हैं, किसानों की जिंदगी का सौदा करना चाहते हैं, और किसानों को बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं, जो देशवासी कतन बर्दाश्त नहीं करेगा। देश की जनता अपने किसान के साथ खड़ी है। वो संजू वर्मा, जो भाजपा वर्मा 2 दिन पहले उन्होंने संदीप चौधरी को खालिस्तानियों का प्रवक्ता बताया था, लेकिन खालिस्तानी का प्रवक्ता जैसे संदीप चौधरी को कहा, वो संदीप चौधरी जो भाजपा पार्टी के नाक में दम किया हुआ है, भाजपा पार्टी से बेबाकी तौर पर सवाल करता है, और किसान विरोधी बिल पर जो संदेह खड़ा हो रहा, सवाल पूछ रहा है, तो संदीप चौधरी ने बदतमीज बीजेपी की प्रवक्ता संजीव वर्मा को लताड़ने का काम किया, सबक सिखाने का काम किया, और बेबाकाना अंदाज में संदीप चौधरी ने पूछा कि अगर वो खालिस्तानी है तो सरकार तो आपकी है, क्यों नहीं उसको जेल में बंद करते हो, जेल में ठूसो। साथ ही अगर वो खालिस्तानी देशद्रोही है तो आप के मंत्री लोग उससे मिलने की बात क्यों कर रहे हैं? मौका क्यों मांग रहे बात करने का? और कल मिला भी गया। कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता कि ये लोग कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन ज्यादा दिनों तक ये निर्लज्ज, बेशरम, बेहया, संविधान विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी पार्टी की सरकार सत्ता में ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। इस बात को लिख कर रख लीजिए, क्योंकि किसान ही रीढ़ की असल हड्डी है, बुनियाद है। किसान और जमीन फरोश इन लोगों को बोरिया बिस्तर समेट कर देश से नहीं बल्कि सत्ता से भागना पड़ेगा, और इन चोर चंडालों को सत्ता से उखाड़ फेंका जाएगा। इस बात को लिख कर रखिए, क्योंकि किसान के साथ अन्याय होगा, बर्दाश्त देशवासी नहीं करेगा। क्या समझ लिया है? और एक तो अब बताइए, बड़े बड़े दिग्गज लोग किसान के समर्थन में आ गए। जानते हैं आप कि 2 दिन पहले
जालंधर के अंदर एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला कोई मामूली व्यक्ति लोग नहीं, बल्कि पद्मश्री का अवार्ड पा चुका पहलवान करतार सिंह, साथ ही हॉकी की खिलाड़ी जिसे गोल्डन अवार्ड गर्ल कहा जाता है, राजवीर कौर, उनके साथ पूर्व क्रिकेट कोच प्रोफेसर राजिंदर सिंह ने अपने साथियों के साथ बैठक की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें फैसला लिया कि 5 दिसंबर तक अगर सरकार, हिटलरशाही सरकार, तानाशाह सरकार अब किसान विरोधी बिल को वापस नहीं लेती है, किसान की मांग को पूरी नहीं करती है, तो हम लोग अपने अवार्ड को वापस कर देंगे। सरकार को शर्म से डूब मरना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि देश का खिलाड़ी, देश का पद्मश्री अवार्ड पा चुका व्यक्ति, ये लोग किसानों के दर्द को समझ रहे हैं, किसानों के तकलीफ को समझ रहे हैं, और इस काले कानून से किसानों को क्या क्या कठिनाइयां आएगी, क्या क्या परेशानियां लायक होगी, उसको वो लोग महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये निर्लज्ज सत्ताधारी के लोग किसान के दुख दर्द को न समझकर अपने सत्ता के अहंकार में काला कानून वापस न लेने पर डटा हुआ। लेकिन नहीं चलेगा, देश का किसान, देश की जनता आपको मजबूर कर काला कानून जो कृषि बिल है, 3 बिल, उनको वापस करने पर मजबूर करेगी और कराकर ही दम लेगी, क्योंकि सोच रहे हमेशा बने रहेंगे। और वो कंगना रनावत बेशरम कहीं की नकली झांसी की रानी अपने आप को कहती, नकली झांसी की रानी कंगना रनावत कहां है, किस बिल में छुपी हुई है? बिल्डिंग में रहती हो, ऐश की जिंदगी गुजारती हो, तुम्हें किसान का दुख दर्द नहीं पता कि किसान कितनी तकलीफ से, कितने मुशक्कत से, कितनी कठिनाइयों से अनाज उगाता है, फसल उगाता है, तब जाकर तुम्हारी बिल्डिंग में, तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे घर में भोजन, रोजी रोटी तुम्हें प्राप्त होता है। किसान फसल उगाना बंद कर दे कंगना रनावत, भूखी मर जाएगी तरप तरप कर। लेकिन गूगल प्ले स्टोर से तो तुम रोटी चावल को डाउनलोड नहीं कर सकती हो। किसान के आंदोलन में दादी आती है तो कहते हो 100 रुपए बजाती है, उसका मजाक उड़ाते हो, बेशर्मी की इंतहा होती है। निर्लज कहीं की, बेशरम कहीं की, बेहया कहीं की। तुम कहते हो 100 रुपए में शाहीन वाली दादी जाती है। अरे कितना 100 रुपया लोगी कंगना रनावत, कितना रुपया लोगे? तुम आओ, मैं तुम्हें देता हूं। लेकिन दादियों पर प्रश्न खड़ा करना बंद करो, क्योंकि वो दादी तुम्हारी तरह जमीर फरोश नहीं है। दादी हक के साथ हमेशा खड़ी, कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है और खड़ी रहेगी। और ये सत्ताधारी पार्टी के लोग बिल्किस दादी से इस कदर डर गए, इन लोगों में खलबली मच गई कि बिल्किस दादी जाती है समर्थन देने किसानों को, तो ये लोग उनको हिरासत में करवा देते, डिटेन करवा देते, नजरबंद करवा देते हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से और तरीपार अमित शाह जी से, गृह मंत्री जो हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि एक दादी को आप डिटेन करिएगा, एक दादी को हिरासत में लीजिएगा। देश की हजारों दादी अम्मा किसान के कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी है और तब तक खड़ी रहेगी जब तक कि आप अपना बनाया हुआ काला कृषि कानून, कृषि बिल वापस ना ले एमएसपी की गारंटी ना दे। वो दुख होता है, अफसोस होता है, रात भर बेचैनी की आलम सी रहती है। और सोचता हूं कि ये पार्टी सत्ता में जो एक मर्तबा फिर देश को बर्बाद तो कर चुकी है। देश जानते ना कितना साल 50 साल देश पीछे जा चुका है। इस बात को समझिए, देश की जीडीपी गिर चुकी है, देश की अर्थव्यवस्था गिर चुकी है, देश के युवा पूरी तरह से बेरोजगार हो गए और देश के किसान आत्महत्या कर रहे हैं। देश के अंदर देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महफूज नहीं है। यही वजह है कि आए दिन यह के बाद दीगरे बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आती है। इस पर बेटियों की सुरक्षा पर कोई बिल लाए, अध्यादेश लाए, कानून लाए,
ये सरकार को मंजूर नहीं है। सिर्फ देश को बांटने वाला, विभाजनकारी करने वाला, देश के किसानों को कमजोर करने वाला, देश के किसानों को गुलाम बनाने वाला बिल्ला हो गए। सोचोगे कामयाब हो जाएंगे? अरे हम दलाल भड़ुआ पत्रकार से कहना चाहते हैं कि ये जो देश के अन्नदाता है, धरती पुत्र है, किसान है, 50 दिन से अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन तुम लोगों ने इसको आवाज को दबाना चाहा और कंगना, सुशांत सिंह और रिया चक्रवर्ती के जाल में लोगों को फंसाए रखा। सुशांत सिंह को इंसाफ दिलाने की तुमने बात की। मैं कहना चाहता हूं तुम लोग देश के चौथे स्तंभ नहीं हो, बल्कि बीजेपी के स्तंभ हो, और देशवासी को बीजेपी के स्तंभ से होशियार होना पड़ेगा। एबीपी न्यूज अब एबीपी न्यूज नहीं रहा, यह बीजेपी न्यूज हो चुका है, क्योंकि बीजेपी की रट्टा लगाकर बीजेपी की बात करता है और बीजेपी की भक्ति में लीन होकर और किसानों का अपमान करता है, किसानों को देशद्रोही, किसान को खालिस्तानी कहता है, किसान को भ्रमित कहता है। किसान भ्रमित नहीं है, किसान भ्रम में नहीं है, बल्कि सरकार भ्रम में है कि किसान भ्रमित है। इस बात को समझना पड़ेगा, इस बात को जहन में सरकार को बैठाना पड़ेगा। और जो तुम डटे हो, सोच रहे हो कि सत्ता के अहंकार, सत्ता के नशे में हम बिल वापस नहीं करेंगे, जो कर लो, जो मालूम है ना, देश के अन्नदाता है, देश के अन्नदाता के जो हौसले हैं ना, बुलंद है, बुलंद हिम्मत है। वो अच्छों को मात देता है, वो अच्छों को शिकस्त देता है। तो सरकार को शिकस्त देने में, सरकार को मात देने में इनको क्या टाइम लगेगा, क्या समय लगेगा? कोई समय नहीं लगेगा। और आपको मात खानी पड़े, मात किसान देंगे और मात खानी पड़ेगी आपको, और आपको झुककर कृषि बिल को वापस लेना पड़ेगा और एमएसपी की गारंटी देनी पड़ेगी लिखित तौर पर, क्योंकि देश का एक एक व्यक्ति किसान के साथ उतर चुका है, कंधे से कंधा मिला चुका है, किसान की आवाज में आवाज बन चुका है। किसान का सपोर्ट वही नहीं कर रहा है जो या तो जमीन फरोश है या तो फिर जमीर फरोश है। जमीन फरोश, जमीर फरोश, यही दोनों हैं जो किसान का सपोर्ट नहीं कर रहे, बाकी सब किसान के सपोर्ट कर रहा है। और जो गोबर खाते हैं, गोबर भक्त लोग, वही लोग किसान को देशद्रोही बता रहे हैं। बल्कि जो अनाज खाता है वो नमक हरामी नहीं कर सकता है, वो किसानों के साथ खड़ा होकर किसानों की आवाज में आवाज बना हुआ है। नमक हराम लोग, गोबर खाने वाले लोग ही किसान का विरोध कर रहे हैं, किसानों के प्रदर्शन को गलत बता रहे हैं, जबकि किसान अपने हक के लिए, अपनी जिंदगी को बचाने के लिए, जो उनकी जिंदगी को दांव पे लगाई जा रही है, पूंजीपति यारों के हाथ इनको गुलाम बनाना चाहते हैं, चोर चंडाल अडानी अंबानी के हाथों। किसान उससे बचना चाहते हैं और उसी मांग को लेकर दिल्ली प्रवेश होना चाहते हैं, लेकिन नहीं होने दिया जा रहा है। लेकिन एक बात बता देता हूं कि बड़े बड़े लोग इनके सपोर्ट में उतर चुके हैं। पूर्व खिलाड़ी भी लोग, जो क्रिकेटर खिलाड़ी, इसी तरह हॉकी खिलाड़ी, पहलवान लोग, जैसा कि मैंने बताया, करतार सिंह जो पद्मश्री का अवार्ड पा चुके हैं, वो समर्थन में आ चुके हैं। पूर्व क्रिकेट कोच प्रोफेसर राजिंदर सिंह वो किसानों के समर्थन में आ चुके हैं। और पूर्व क्रिकेट जिसे गोल्डन अवार्ड गर्ल कहा जाता है, राजवीर कौर, वो किसानों के समर्थन में आ चुकी है और सरकार को चेतावनी दे चुकी है, धमकी दे चुकी है कि अगर 5 दिसंबर तक आप बिल वापस नहीं लिए, किसानों के मांग को पूरे नहीं किए, तो हम लोग अपना अवार्ड वापस कर देंगे। डूब मरना चाहिए सरकार को, डूब मरना चाहिए। और कि अब कहां देश को ले जाओगे, क्या करोगे? पूरी तरह से देश को तो प्राइवेटाइजेशन कर चुके हो। बैंक बीएसएनएल को बेचा, रेलवे इंडिया को बेचा, एयर इंडिया को बेचा, बचा क्या? देश को तो पीछे, सिर्फ हम तो समझ रहे हैं, सिर्फ मूर्ख और गोबर भक्तों को नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आने में लेकिन इनकी नस्ल जो आएगी, इनकी औलाद आएगी, इनका कॉलर पकड़ेगी और इनसे सवाल करेगी। इसलिए मैं कहूंगा अभी भी होश के नाखून लीजिए, समझिए, बेदार होइए और सरकार के गलत नीतियों का, गलत फैसलों का सरकार की आंख में आंख डालकर बात करिए, विरोध करिए, क्योंकि ये फंडामेंटल आपका राइट है, फंडामेंटल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, और इस अधिकार को आपका कोई छीन नहीं सकता है, छीन नहीं सकता है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का जो अधिकार है वो आपको मजबूत करने के लिए दिया है, मजबूत बनने के लिए दिया है, और मजबूत होकर आप इनकी आंख में आंख डालकर बात करिए। कोई भी संघी
कोई भी आरएसएस वाले या कोई भी भाजपा वाले आपके इस अधिकार को छीन नहीं सकता। इसलिए डरिए मत, बोलिए, किसानों के साथ आइए, क्योंकि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन? अगर हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन? फिर बोलेगा कौन? इसलिए बोलिए, क्योंकि बुराई ये नहीं है कि कोई जुल्म कोई करता है तो वो उतनी बुराई नहीं है जितनी आपकी खामोश रहना बुरा है। यानी जुल्म अगर कोई करता है तो उतना बुरा नहीं है जितना आपका खामोश रहना बुरा है, क्योंकि अगर बोलना नहीं सीखोगे ना, आने वाली नस्लें आपकी गूंगी हो जाएगी। इसलिए बोलिए और आंख में आंख डालकर सरकार की आवाज उठाइए और किसानों का साथ दीजिए। और बिल्किस दादी से जो ये सत्ताधारी वाले लोग डर गए हैं और डिटेन किए हैं, सोच रहे हैं कि अब आइंदा कोई दादी नहीं जाएगी। अरे देश की सैकड़ों हजारों दादियां किसानों के साथ खड़ी है, क्योंकि किसान घराने से है, किसानों की तकलीफ को समझते हैं। ये जो लोग हैं जमीन और जमीर फरोश, ये लोग किसान के सपोर्ट में नहीं है। और बाकी जो गोबर खाते हैं, गोबर भक्त लोग, वो लोग किसान के सपोर्ट में नहीं है। बाकी पूरी देश की एक जनता किसान के साथ खड़े हैं और किसान को जो देशद्रोही कह रहे हैं, खालिस्तानी बता रहे हैं, मैं उनको कहूंगा अगर खालिस्तानी थे तो फिर पापा जी से सवाल करो, पापा जी से पूछो, मूर्खों लोग पूछो कि आखिर जब खालिस्तानी थे, देशद्रोही थे, तो उनसे मुलाकात आपने क्यों किया? क्यों बैठकें की? क्यों आपने उनको मनाने की कोशिश की? ये जवाब आपको देना पड़ेगा। और ये सवाल छोड़कर मैं जा रहा हूं और हमको उम्मीद है कि गोबर भक्त मूर्ख लोग इसका जवाब देंगे। न मुझे लगता है कि किसी भी गोबर भक्त के पास इसका जवाब नहीं रहेगा। और वो हेमा मालिनी जो अपने आप को किसान कहती थी, धान काटती थी, अरे बेशरम कहीं की, आज सत्ता में आ गई हो, आज जीत गई हो तो कुर्सी से फेविक्विक बनाकर चिपक गई हो कि उठने का नाम नहीं ले रही हो। आज किसान के साथ तुमको दिखाने का वक्त है, किसान के साथ आने का वक्त है, किसान का साथ देने का वक्त है, किसान की आवाज में आवाज बनने का वक्त है। आते, लेकिन ऐसा नहीं, आप कहीं ना कहीं अपने आका की नाकामियां को, अपने आका की बुराइयां को और अपने आका की कुर्सी बचाने के लिए कहीं ना कहीं किसानों के साथ नहीं दे रही है। ये यकीन मानिए, किसान है, एक मजबूत है और किसान पूरी तरह से आपके आका को उखाड़ फेंकेगा। और किसान आपके आका को, क्योंकि किसान की आह लगेगी और किसान की आह लगेगी, आपके आका लोग और आप सब लोग अपाहिज हो जाएंगे, सत्ता से बेदखल होंगे। फिर मोदी जी का ठिकाना चाय बेचना होगा। ये अपने आप को फकीर कहते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये लोग ये कैसे फकीर हैं? यानी खुद तो फकीर नहीं है, सूट बूट वाली सरकार है ये। खुद तो सूट बूट पहनते हैं और सूट बूट वालों का साथ देते हैं और देश को फकीर करने का काम कर रहे हैं, देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, देश के किसानों को खत्म करने का काम कर रहे हैं, देश के किसानों को गिरवी रखने का काम कर रहे हैं, देश के किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहते हैं, जो देशवासी हरगिज नहीं होने देगा। और इनके जुल्म के साए में भी, जुल्म के दौर में भी हम इनके आंख में डालकर बात करेंगे, क्योंकि सत्ता तेरे जुल्म बड़े तो अपनी भी तैयारी है। लोकतंत्र की रक्षा खातिर हम जनता तुम पर भारी हैं, हम जनता तुम पर भारी हैं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, इनकलाब जिंदा।